कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे। वॉइस में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के सारे रूल पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करेंगे। चेंज करते हैं हमें किन किन चीजों पे विशेष ध्यान रखना है, क्या रूल्स होते हैं, वो सारी चीजें कल हम लोग विस्तार में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस का, कि अगर सेंटेंस आपको पास्ट टेंस का दिखता है, एक्टिव वॉइस यदि आपको दिखता है पास्ट टेंस का, तो किस तरीके से नियमों का उपयोग करेंगे और एक्टिव से पैसिव बदलते हुए किस तरीके से उसके बदला जाएगा। तो पास्ट टेंस में कोई दिक्कत? पास्ट टेंस में सबसे पहले आता है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो था, हम लोग टेंस में पढ़ चुके हैं इसको डिटेल में। इसका जो रूल था वो था सब्जेक्ट प्लस V2 और लास्ट में क्या था आपके पास? ऑब्जेक्ट। आपके पास लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको ये चीज भी याद रखें तो भी काफी है। या फिर हम लोगों ने जो कहा था अभी प्रेजेंट टेंस का, जब हम लोगों ने पढ़ा था इंडेफिनिट टेंस का, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हम लोगों ने अभी वॉइस में पढ़ा था, वो क्या था हमारे पास? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, इसके बाद क्या था आपके पास? वर्ब का कौन सा फॉर्म था? थर्ड फॉर्म। उसके बाद था बाय और लास्ट में क्या था? सब्जेक्ट। यही चीज था। अगर आपको ये वाला रूल याद है तो यकीन मानिए आप पास्ट टेंस भी बहुत आसानी से पढ़ लेंगे, बहुत आसानी से आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ये रूल याद है आपको? अब देखिए, ये प्रेजेंट टेंस में था। किस टेंस में था? प्रेजेंट टेंस में था। उसका रूल ये था, जब हम जाएंगे पास्ट टेंस में तो बस होगा कि इस इजेम आर की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास? वाज या फिर वर। वाज या फिर वर आ जाएगा। बाकी पूरा का पूरा जो आपका रूल है बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाला है। बात समझ में आ रही है? जो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं, वॉइस में जो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए जो रूल पढ़ा था वॉइस का, वो था ऑब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस वर्ब थर्ड प्लस में बाय और लास्ट में सब्जेक्ट। ठीक है, जब हम इसको पढ़ेंगे किसके लिए? पास्ट इंडेफिनिट के लिए, तो बस यहाँ पे इजेम आर की जगह पे क्या आ जाएगा? वाज वर। बाकी पूरा का पूरा बिल्कुल डिट्टो सेम, कुछ भी परिवर्तन करने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग लिखें फिर इसको पैसिव वॉइस का रूल। पैसिव वॉइस क्या कह रहा है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, इसके बाद क्या लिखना है? वाज, नहीं तो वर। इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। उसके बाद में बाय और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास? सब्जेक्ट। ये हो गया आपके पास रूल। मुश्किल है? अगर पिछला आपको याद है तो ये आसानी से आप लोग बना लेंगे। अगर पिछला अगर आपको याद नहीं, यानी प्रेजेंट टेंस में अगर दिक्कत है तो फिर पास्ट में भी दिक्कत आएगा। बात समझ में आ रही है? टेंस का रूल ये है और वॉइस का रूल हमारे पास यहां लिखा हुआ है। इसको ऊपर कर देते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि सी ड्राइव अ कार। ड्राइव तो नहीं होगा, ड्रोव आएगा। सी ड्रोव अ कार। ठीक है, उसने कार चलाई। अब इसका जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? उसके द्वारा कार चलाया गया, या कार चलाया गया उसके द्वारा, यही बनेगा ना। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनने वाला है? अब सब्जेक्ट। यानी कि अ कार वाज। कार सिंगुलर है तो वाज लगेगा ना, प्लूरल होता तो हम क्या लगा देते? वर लगा देते। उसके बाद नियम कहता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म? तो बाय सब्जेक्ट क्या है? शी का क्या बन जाएगा? शी का हर बन जाएगा। शी क्या है? एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उसका जब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में बदलेंगे उसको तो क्या यूज करेंगे? हर यूज करेंगे। इस तरीके से इसको बदल देना है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है कि ही
abused me, यानी कि उसने मुझे गाली दी। जब हम इसका एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, ठीक है, तो मी का क्या बन जाएगा, मी का क्या बन जाएगा, आई। मी का क्या बनेगा, ठीक है। आई के साथ वाज या वर में से क्या लगेगा, वाज, ठीक है। और एब्यूज्ड का एब्यूज्ड, उसके बाद क्या है बाय, ही का क्या बन जाएगा, हिम। कोई दिक्कत है, बस ये रूल याद रखना, आसानी से बनेगा। ये रूल भी कोई नया रूल नहीं है, जो प्रेजेंट टेंस में था वही क्या है यहाँ पे पास्ट टेंस में भी है, सेम है कि नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है। कैसे कि पास्ट टेंस के लिए हम लोग ईजेएमआर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लिख सकते है ना, पास्ट टेंस के लिए तो नहीं लिख सकते, तो हम लोगों ने पास्ट टेंस के लिए क्या लिखा है, वाज वर। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल देखा जाए बहुत अच्छा सा, और तीसरा एग्जांपल है इसका, द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट। द डॉक्टर पेशेंट, यानी कि जो डॉक्टर साहब है उन्होंने क्या किया है, रोगी का जांच किया है अभी, ठीक है, क्या किए हैं, उसका जांच की है, ठीक है। अब इसका हम लोग एक्टिव से किसमें बदलते हैं, पैसिव में। किसमें बदलते हैं, पैसिव में। तो ऑब्जेक्ट है इसमें द पेशेंट है, इसमें बन जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि द पेशेंट। सिंगुलर है और प्लूरल है, तो या वाज लग जाएगा यहाँ पे, वाज। एग्जामिन्ड, एंड में क्या लग जाएगा यहाँ पे आपका, बाय द डॉक्टर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बन रहा है इजिली, समझ में आ रही है बात। तो रूल क्या है इसका, एक बार फिर से देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। ऑब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस वर्ब 3 प्लस में बाय, और लास्ट में क्या लग जाएगा आपका, सब्जेक्ट, ठीक है। इसको दिक्कत। अगला आता है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, अब आप लोग को हम बताए हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद अभी हम लोग जो रूल लिखे थे, ऑब्जेक्ट प्लस वाज और ये वर्ब, अब यही हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हमें क्या लिख देना है, नॉट। अब बाकी वही सेम जो पिछले में लिखे हम लोग, वर्ब थर्ड है, उसके बाद बाय है, लास्ट में क्या है, तो नेगेटिव के लिए आपके पास ये रूल हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने कहा था अभी पिछला सेंटेंस लिखा था कि सी ड्रोव अ कार, उसने कार चलाई। अब इसका अगर हम लोग एक्टिव वॉइस में नेगेटिव में लिखेंगे तो क्या बनेगा, शी डिड नॉट ड्राइव ए कार, यही बनेगा। अब इस एक्टिव वॉइस को हम लोग किसमें बदलेंगे, पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस को किसमें बदलेंगे, क्या बनेगा इसका, ये शुरू में आ जाएगा आपका, ए कार वाज नॉट बाय हर। आप समझ में आ रही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, नॉट लगा दिया। कौन सा सेंटेंस बन गया हमारा ये, नेगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट का हम लोगों ने अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, अब कौन सा पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव। अगला सेंटेंस है इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में होता क्या है, बेसिकली पहले नॉर्मल रूल लिख देते हैं, उसी में बात फिर परिवर्तन किया जाएगा। वाज वर्ब प्लस यहाँ पे लग जाएगा आपका वर्ब थर्ड, इसके बाद बाय, और एंड में लग जाएगा आपका सब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का रूल यही है। अब हम लोग अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव में बस यही चेंज होता है, इसको शुरू में ला देते हैं, यही होता है ना। यानी कि आपका इसका रूल बन जाएगा वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय और लास्ट में सब्जेक्ट। ये रूल हो गया आपका किसके लिए,
इंटेरोगेटिव के लिए। समझ में आ रही है बात? इंटेरोगेटिव का रूल हो गया। जैसे इसका अगला सेंटेंस था, हम लोगों ने जो पढ़ा था अभी, कि डॉक्टर ने क्या किया है, पेशेंट की जांच की है। इसी का हम लोग बना के देखते हैं। डिड द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट? क्या डॉक्टर ने रोगी की जांच की है? अब ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव है और एक्टिव वॉइस है। इसे हमें बदलना किसमें है? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस के लिए हम लोग नियम देख लेते हैं। यहाँ पे पहले क्या कह रहा है? वाजवर लगाना है। क्या लगाना है? वाजवर लगाना है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, आपका ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द पेशेंट है। द पेशेंट सिंगुलर है। द पेशेंट यानी कि सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वाज लगेगा कि वर लगेगा? वाज द पेशेंट। यहां तक ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। तो एग्जामिन का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, एग्जामिन। उसके बाद बाय लगाना है और उसके बाद द डॉक्टर। लास्ट में है क्वेश्चन मार्क, यहां भी क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत है इसमें? मुश्किल है? बहुत आसान है, बन जाएगा आसानी से। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसी का अगर हमें बनाना हो डबल इंटेरोगेटिव, कौन सा? डबल इंटेरोगेटिव। हम लोग क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं यहाँ पे जहां से शुरुआत है, इससे जस्ट पहले एक और चीज लिख देंगे, WH फैमिली। बाकी तो पूरा का पूरा सेम रहेगा, आप लोग जानते हैं। इंटेरोगेटिव का जो रूल था उससे जस्ट पहले हम लोग क्या लिख देंगे? WH फैमिली। बाकी पूरा का पूरा रूल आपका सेम रहेगा। ठीक है। अब इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि डॉक्टर ने मरीज की जांच कैसे की, है ना? तो इसका आंसर लिखते हैं हम लोग, हाउ डिड द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट। ठीक है। अब इस एक्टिव वॉइस को हम किस में बदलते हैं? पैसिव वॉइस में। एक्टिव से किस में बदलना है? अब WH फैमिली तो जो ऊपर था सेम वही रहेगा नीचे भी। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले हाउ। अब हमें लिखना है इस नियम के अनुसार, यानी कि वाज लिखना नहीं तो वर लिखना है ना? और वाजवर किसके अनुसार लिखेंगे? अपना ऑब्जेक्ट यानी कि जो अब सब्जेक्ट होगा उसको देखते हुए। तो सिंगुलर है तो हाउ वाज द पेशेंट। ठीक है, हाउ वाज द पेशेंट एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बन रहा है आसानी से। हाउ वाज द डॉक्टर पेशेंट एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट पूरी तरीके से हमारा होता है खत्म, नियम के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। अगला जो हमारे पास टेंस है वो कौन सा होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हमारे पास होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस आप लोग पढ़े हैं टेंसेज में, यानी कि ऐसा कोई वाक्य होगा जो अभी काम जिसमें खत्म नहीं हुआ, काम अभी चल रहा है ना? जैसे कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेल रहा था। शी वॉज रीडिंग बुक, यानी वो किताब पढ़ रही थी। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं इसमें। ये एक्टिव वॉइस लिखे हैं अभी हम, पैसिव नहीं लिखे हैं। ठीक है, इसका रूल्स देख लेते हैं। इसका रूल क्या होगा? रूल इसका क्या होगा आप लोग को याद है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल, वॉइस वाला जो अभी लिखवाए थे हम आप लोग को। सबसे पहले क्या लिखना था आपको? ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या लिखना था?
पहले वाला बताइए आप लोग, प्रेजेंट वाला, इज, एम, आर। इसके बाद गलती कर रहे हैं, बीइंग एक स्पेशल वर्ड लिख पाए थे यहाँ पे, अगर बीइंग छोड़ दे रहे हैं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आप समझ रहे हैं क्या लिखना है? बीइंग, उसके बाद V3 और लास्ट में आपका बाय सब्जेक्ट। ये रूल था आपका प्रेजेंट के लिए। अब आप लोग बताइए पास्ट के लिए क्या होगा। बस हम लोग ये हटा देंगे हेल्पिंग वर्ब, इसकी जगह क्या लगा देंगे? वाज और वर। बाकी रूल यही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? अब ये जो दोनों हम लोग ऊपर लिखे हैं एक्टिव वॉइस, इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं? पैसिव वॉइस में चेंज करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा तो नहीं रूल हमें किसी ने गलत बता दिया है। इसको ऐसे रहने देते हैं, बना के देखते हैं इसको। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, इसको एक्टिव से जब हम लोग किसमें बदलेंगे? पैसिव में, तो क्या बनेगा? नियम के अनुसार सबसे पहले क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? क्रिकेट, क्रिकेट। उसके बाद सिंगुलर है या प्लूरल है? यानी क्रिकेट वॉज। उसके बाद क्या लिखना है? बीइंग। वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म। वॉइस मतलब थर्ड फॉर्म, ठीक है। बीइंग प्लेड, उसके बाद बाय, आई का क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा। अगला सेंटेंस भी देख लेते हैं। शी वॉज रीडिंग बुक, शी वॉज रीडिंग बुक, इसको बनाते हैं। अब पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी कि सबसे पहले क्या लिख देंगे? बुक, उसके बाद वॉज, उसके बाद बीइंग। बहुत सुंदर। इसके बाद देखिए, उसको लिखते रीड है लेकिन रीड पढ़ते नहीं है, ठीक है। उसके बाद बाय, एंड में हर। दिक्कत है यहाँ पे कुछ भी? आसानी से बन जाएगा, बस आपको ये रूल याद रखना है, ठीक है। इसका नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद और बीइंग से पहले क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। इसका जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? इसको उठा के शुरू में ले आएंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। अब जब उसका डबल इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? ये जो लेके आए हैं इधर, इससे पहले क्या करेंगे? WH लगा देंगे। कितना आसान है। नेगेटिव का रूल लिख देते हैं आप। नेगेटिव का क्या रूल होगा? सबसे पहले क्या लिखना है आपको? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? या तो वाज या फिर वर। इसी के जस्ट बाद क्या लिख देना है? नोट। इसके बाद पिछला ही रूल सारा वही, यानी कि बीइंग, उसके बाद क्या है? वर थर्ड, उसके बाद बाय, और लास्ट में क्या लिख देना है? सब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात? जैसे कि एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि पिछले में अभी जो लिखे हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा था, अब लिख देते हैं आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। भाई मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अब इसको बना के देखते हैं नियम के अनुसार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्या बन जाएगा ये? क्रिकेट वाज नॉट, है ना। नियम क्या कह रहे हैं? नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है? नॉट। उसके बाद बीइंग। थर्ड फॉर्म फिर से प्लेड बाय मी, बन जाएगा आसानी से। अगला इसमें देखते हैं अब कौन सा है अगला हमारे पास? इंटेरोगेटिव। अगला कौन सा है? इंटेरोगेटिव में आपको हम क्या बताएं? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सबसे पहले या वाज या फिर वर, उसके बाद बाकी चीजें लिख देंगे। यानी इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास? अब ऑब्जेक्ट।
दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम आगे ला दिए तो क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद आगे क्या चीज, ये इसके आगे क्या है, बीइंग है, वर्ब थर्ड है, उसके बाद क्या है, बाय है, और लास्ट में क्या है, सब्जेक्ट है। तो लिख देते हैं बस आगे। ऑब्जेक्ट के बाद अब क्या लिख देना है, बीइंग लिख देना है। अब बीइंग के बाद क्या लिख देना है, वर्ब थर्ड, उसके बाद बाय, और लास्ट में क्या लिख देना है, सब्जेक्ट। ये हमारे पास किसका रूल हो गया, इंटेरोगेटिव का। कोई दिक्कत है यहाँ पे, मुश्किल है नहीं है। इसका भी एग्जांपल देख लिया जाए। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, यानी कि वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट, यही बनेगा। एक्टिव वॉइस पैसिव में बनाते हैं। पैसिव में क्या बनेगा इसका, वॉज क्रिकेट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद क्या लिख देना है, बीइंग, इसके बाद प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, उसके बाद बाय। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अगर हम इसका डबल इंटेरोगेटिव बनाए तो डबल भी बना देते हैं। तो आप लोग का हाथों का मतलब ऐसे खेल हो गया है, वो इसमें हम दिक्कत आ रहा है आप लोग को, ऐसे मजाक की तरह बन रहा है। आपको कुछ मेहनत करना है इसमें, ऐसे ही बस पन्ना पलटो बनते जा रहा अपने आप। इसके आगे क्या लगा देना है, WH फैमिली। तो ये रूल कहलाने के लायक भी नहीं है। रूल जैसा कुछ है इसमें, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत आसान है। और आप लोग तो है ही बड़े होशियार, आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि पहला ये जो रूल आ गया आपके पास, अब कि शुरुआत में क्या कर देना है, यहाँ पे WH फैमिली लगा देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक एक्टिव वॉइस बनाने का प्रयास करते हैं इसी टाइप का। अब हम ये लिख देते हैं सेंटेंस कि मैं क्रिकेट कहाँ खेल रहा था। ठीक है, तो इसका बन जाएगा वेयर वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट कहाँ खेल रहा था। अब इसका हमें क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना दिया जाए। तो WH फैमिली तो सेम रहेगा, ऊपर क्या नहीं हो रहा, WH फैमिली आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि सेम यही वेयर, उसके बाद वॉज हम पहले देखेंगे अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो हम वाज ही लिखेंगे, क्या है, क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है। वेयर वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय मी। कोई दिक्कत है, बहुत आसान है कि नहीं है। आगे देखते हैं हम। आपके पास पास्ट का इंडेफिनिट भी खत्म हो गया, कंटिन्यूस भी खत्म हो गया, पास्ट का आखिरी टेंस बचा है। कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। कहां से कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आपको नहीं पढ़ना है। किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वॉइस में नहीं पढ़ना है ना। तो पास्ट टेंस का आखिरी टेंस है कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस का रूल याद है आप लोग को, क्या रूल था उसका। देखिए उससे बिल्कुल नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब का बदलाव करना, अदरवाइज बिल्कुल सेम है। क्या रूल था उसमें हमारे पास, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते थे, उसके बाद लिखते थे या तो हैज लिखेंगे नहीं तो हैव लिखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे कुछ लिखने से पहले एक स्पेशल वर्ड लिखते थे जो क्या था, बीन। क्या लिखते थे, अब बीन के बाद फिर वही वर्ब 3 बाय और लास्ट में सब्जेक्ट। ये रूल था किसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब एक्टिव से किस में बदल रहे हैं, पैसिव में। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस होगा, जब हम उसे बदलेंगे एक्टिव से किस में, पैसिव में। बस इसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब बदल दीजिए। है जब प्रेजेंट के लिए यूज होता है तो पास्ट के लिए क्या यूज होगा,
हैड यूज होगा, यानी कि हम इसको हटा के अगर यहाँ पे लिख देते हैं हैड, क्या लिख देते हैं हैड। बाकी रूल तो सेम है आपका, बाकी कुछ और चेंज करने का जरूरत नहीं है, कुछ और चेंज करने का जरूरत है इसमें, बाकी यही रूल रहेगा। ठीक है, जैसे कि कोई सेंटेंस बताइए इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का। ही हैड ईटन फूड लिख देते हैं, ठीक है, वह खाना खा चुका था। अब जब हम इसको बनाएंगे एक्टिव से किसमें, पैसिव में, एक्टिव से किसमें, पैसिव में, द लगा देते हैं यहाँ पे, ईटन द फूड। अब जब हम इसे एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट है आपके पास, द फूड है तो द फूड लिख देते हैं, द फूड। ठीक है, मिलेगा, बाहर बैठना पड़ेगा, हाथ में कुछ लेके, कुछ पात्र जिसमें कोई दे दे, द फूड। इसके बाद क्या आएगा आपके पास, एक ही ऑप्शन है, हेड लगा देना है। क्या लगा देना है, हेड। हेड के बाद क्या लिख देना है, बीन। उसके बाद वर्ब थर्ड, तो इसमें वर्ब थर्ड रहेगा, यानी कि जो सेंटेंस में लिखा हुआ वही नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी वर्ब थर्ड लगा होता है। ठीक है, तो ईटेन, उसके बाद बाय। अब यहां पे लिख देना आपको, ही का क्या बन जाएगा, बन गया कि नहीं बन गया, यानी किसी भी टाइप का आप सेंटेंस लाइए, उसको एक्टिव से पैसिव में बदलने का काम हम करेंगे। कितना आसान तरीका से, क्या बोल रही है हम? हाँ, अब से आप लोग भी कर पाएंगे, कैसे, अब आप लोग भी सीख गए हैं, बात समझ में आ रही है, आप सब लोग कर लेंगे अब, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे वो कर पाएंगे, आप लोग कर पाएंगे अब से। इसी का अगर हमें नेगेटिव बनाना हो, किस टाइप का सेंटेंस, नेगेटिव, क्या करेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस हेड, हेड के बाद ही क्या लगा देना है, नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या लग जाएगा, बाय, और उसके बाद जाग रहे हैं आप लोग, वही देखना था, तो पढ़ते पढ़ते आप लोग सो भी जाते हैं। कोई एग्जांपल देखा जाए इसका, सेम वही एग्जांपल लेके चलते हैं जो पिछले में लिखे थे हम लोग। पिछले में एग्जांपल क्या था, ही हैड ईटन द फूड, इसमें लिख देते हैं ही हैड नॉट ईटन द फूड। ठीक है, कन्वर्ट करके देखते हैं इसको एक्टिव से पैसिव में, द फूड, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद ईटन, उसके बाद बाय, लास्ट में क्या लग जाएगा। देखिए, वॉइस पढ़ना कितना अधिक जरूरी था आप लोग के लिए। रीजन क्या है, अभी आप लोग कुछ सेंटेंसेस, जैसे जैसे प्रेजेंट टेंस में हम लोग सेंटेंस पढ़े थे कि जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे ना, वह स्कूल जाता है, नॉर्मल सेंटेंस हो गया। इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, ही गोज टू स्कूल, अब जब हम इसे एक्टिव से किस में बदलेंगे, पैसिव में, क्या बन जाएगा, स्कूल, इसके बाद अभी भूल गए, इज लग जाएगा, इसके बाद
चलिए यही बीच बीच में देखते रहना चाहिए कौन जाग रहा है, कितना जाग रहा है। ये चेंज नहीं होगा। चेंज काहे नहीं होगा? लाइव प्लस लाइव नहीं है, इसको बाद में डाला जाएगा। कहाँ तक पहुंचे थे अभी हम लोग? ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव के बाद क्या रहेगा आपके पास? इंटेरोगेटिव। नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम लोग क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव से हम लोग क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ लेके जाएंगे? एकदम बाहरी फेंक देंगे, एकदम बाहरी फेंक देंगे। यानी कि हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? हेड ही ना लगा रहे हैं। हेड के बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? बीन के बाद वर्ब थर्ड, इसके बाद लास्ट में। कोई दिक्कत यहाँ पे? आसानी से बनेगा। अगर इसी का हमें बनाना हो डबल इंटेरोगेटिव, क्या बनाना होगा? डबल इंटेरोगेटिव। अब डबल इंटेरोगेटिव में हम लोग क्या करेंगे? सेम चीज जो यहाँ पे लिखे हैं, जो हम लोग सेम चीज यहाँ पे क्या किए हैं? लिखे हैं, दिख रहा है? इसी से जस्ट पहले क्या लिख देंगे यहाँ पे? WH फैमिली। क्या करेंगे यहाँ पे? ये आपका बन गया डबल इंटेरोगेटिव का। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो पास्ट टेंस का भी रूल यहाँ पे होता है खत्म। हम लोग एक्सरसाइज वगैरह बाद में देखते हैं, पहले इसके रूल्स वगैरह देख लेते हैं एक बार, ठीक है? अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ना है। अब हमें कौन सा पढ़ना है? फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस का टेंस नहीं लिखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस होगा, आप समझ रहे हो? और उसको कहां से बदलना होगा? एक्टिव से किस में बदलना होगा? पैसिव में। एक्टिव से किस में बदलना होगा उसको? पैसिव में। जैसे कोई सेंटेंस लिख देते हैं, ही विल ड्राइव द कार। ही विल ड्राइव द कार, यानी वो गाड़ी चलाएगा, वह गाड़ी चलाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली जो रूल रहता है आपका, सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को। अब फ्यूचर टेंस है तो क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। या तो विल होगा नहीं तो शैल होगा, या तो विल होगा नहीं तो शैल होगा। इसके बाद लिखना होगा कोई एक स्पेशल वर्ड। कोई बता सकता है क्या होगा इसमें? बी। सिर्फ और सिर्फ बी। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है? बी लिखना है। क्या लिखना है? आगे का आप सबको पता है। इसके बाद लिख देना है वर्ब थर्ड, उसके बाद लिख देना है बाय, और लास्ट में क्या लिख देना है? सब्जेक्ट। बिंग बोले थे आप? बी बोले थे? अच्छा ठीक है। इसको अब एक्टिव से किस में बदलते हैं हम लोग? पैसिव में। ये आपका रूल हो जाएगा इसमें, ठीक है? अब द कार इसमें क्या बन जाएगा आपका? अभी भी ये सब्जेक्ट बन जाएगा, द कार। इसके साथ यूज क्या करेंगे? विल। क्या से शैल का यूज आपको हम बताए थे किसके साथ करना है? सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ। तीन कंडीशन अलग बताए थे हम आपको, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन को निश्चय करना। अदरवाइज बाकी जितने भी होंगे उसमें हम क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? द कार विल। इसके बाद नियम के बाद के अनुसार क्या हो गया? द कार विल बी। अब यहाँ पे ड्राइव, ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइवन, बाय, ही का क्या बन जाएगा? ही। बताइए कहाँ मुश्किल है? मुश्किल है?
इसको रूल कहते हैं आप लोग। ये तो आप लोगों के लिए चिप्स का पैकेट है, फाड़िए खाइए, ठीक ना। इसी का जब हमें नेगेटिव बनाना होगा क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। देखिए आप लोग अभी से मजाक में लेने लग गए एकदम, लेकिन जब वो इस मजाक करेगा तब हमको मत बोलिएगा। ऑब्जेक्ट विल शैल, इसके बाद क्या लगा देंगे इसमें हम लोग, नॉट। नॉट के बाद क्या लगा देंगे, बी। अब बी के बाद क्या है आपका, V3, उसके बाद बाय, और उसके एंड में क्या लग जाएगा आपका, सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि एक हम सेंटेंस लिखते हैं, ही विल प्ले फुटबॉल, यानी वो क्या करेगा, फुटबॉल खेलेगा। ठीक है, नहीं नेगेटिव है ना, ही विल नॉट लिख देते हैं यहाँ पे, नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है बात। अब हम इस क्या करते हैं, इस एक्टिव को किसमें बदलते हैं, पैसिव में। एक्टिव को किसमें बदलेंगे, नियम के अनुसार सबसे पहले क्या आ जाएगा, फुटबॉल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फुटबॉल। उसके बाद विल और शैल में से विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद बाय। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बन जाएगा आसानी से। ठीक है, नेगेटिव के बाद अगला कौन सा टाइप आता है हमारे पास, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, या तो विल होगा नहीं तो उसके बाद क्या रहेगा आपका, ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, बी लगेगा। अब बी के बाद क्या आ जाएगा आपका, V3, उसके बाद बाय, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बन जाएगा आसानी से। इसी का अगर हम लिखना हो डबल इंटेरोगेटिव, क्या बोलनी है आप, यहाँ पे हम लोग WH फैमिली लगा देंगे, बाकी रूल सेम है आपका। कोई दिक्कत है यहाँ पे, यानी फ्यूचर टेंस का भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म। आप लोग के लिए एक और गुड न्यूज है, फ्यूचर का आपको कंटिन्यूस भी नहीं पढ़ना है। फ्यूचर टेंस का आपको कंटिन्यूस नहीं पढ़ना है। अब सीधा कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम किसमें बदलेंगे, अब एक्टिव से पैसिव में। फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव से किसमें बदलेंगे, पैसिव में। तो इसके लिए क्या रूल होगा, पिछला रूल आपको याद है, पास्ट में हम लोग क्या लिखे थे, क्या था आपके पास, सबसे पहले क्या लिखे थे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव था, हैड था ना, पास्ट में हैड था ना, प्रेजेंट वाले में हैज हैव होगा। उसके बाद क्या लिखे थे हम लोग, बीन लिखे थे ना, लिखे थे कि नहीं लिखे थे, लिखे थे। इसके बाद क्या लिखे थे, वर्ब, थर्ड, बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट। अब इसमें देखिए क्या करना होता है आपको, जब आप फ्यूचर का बनाएंगे ना, जब आप क्या करेंगे, फ्यूचर का बनाएंगे, तो एक तो आपको पता है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, क्या चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ जाता है, और इसमें वो देखिए क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर आपको क्या लिखना है, या तो विल या फिर शैल। इसके बाद आपको लिख देना होता है हैव। इसके बाद क्या लिख देना होता है, हैव। क्या लिखना होता है, उसके बाद आगे का सेम है, यानी कि बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय, और लास्ट में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। दिख रहा है इसमें और इसमें क्या चेंज है, बस इस हैड को हटाए हैं पहले, हैड की जगह क्या लगाए हैं, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, यानी विल और शैल। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा वर्ड इसमें जुड़ा है, जो क्या है, हैव।
बाकी सारा का सारा आपका सेम है कि नहीं है सेम। तो ये पिछला मिटा देते हैं और ये हो गया आपका रूल फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, जब एक्टिव से पैसिव में आपको बदलना होगा उसका अफर्मेटिव का ये हो गया आपके पास रूल। हो गया कि नहीं हो गया। अगर इसी का नेगेटिव बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। यानी कि आपके पास बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट, उसके बाद बाकी सारा सेम, हैव बीन V3 बाय सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है। इसी का जब हमें क्या बनाना होगा, इंटेरोगेटिव। टाइम ज्यादा हो गया, इस क्लास को लगभग खत्म करते हैं यहीं पे, थोड़ा लेट शुरू किए हम लोग। इंटेरोगेटिव अगला क्या आपके पास, अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव में क्या अंतर होता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के शुरू में ले आएंगे, बाकी सारा तो सेम रहेगा, ले आते हैं शुरू में। यानी कि सबसे पहले विल और शैल, इसके बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद V3, उसके बाद बाय और लास्ट में कोई दिक्कत है यहाँ पे। इसके बाद इसका जो आखिरी टाइप बनेगा वो क्या बनेगा, डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है बात। डबल इंटेरोगेटिव के लिए रूल देखिए क्या होगा, ये रूल आपके पास बस स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा आपके पास WH फैमिली, बाकी आपका रूल जो है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि वॉइस का हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस से अगर कोई एक्टिव से पैसिव बदलना है वो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा पास्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव में बदलना होगा तो किन नियमों का उपयोग करेंगे, और फ्यूचर टेंस का अगर बदलना होगा तो किन नियमों का उपयोग करेंगे। इसमें आप लोगों ने कुछ चीजें जो है नोटिस किया होगा। एक तो ये था नोटिस करने वाली चीज कि हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। ये चीजें बार बार आपने देखा कि नहीं देखा। एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग बना रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस, चाहे किसी का भी क्या है, प्रेजेंट का और पास्ट का है, फ्यूचर का तो नहीं पढ़ना है आपको, है ना। तो उसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ रहा है जो क्या है वो बीइंग, क्या है वो बीइंग। अगर आप पढ़ रहे हैं परफेक्ट टेंस, यानी कि परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदल रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ रहा है बीइंग। ये तीन चीजें तो आप लोग देख रहे होंगे, लगभग आप लोगों ने हर टेंस में नोटिस किया होगा, किया है कि नहीं किया। आज चौथा एक और चीज है, चौथा नोटिस करने वाली चीज ये थी कि आपको किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का किसी का भी एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है, ये भी आप लोगों ने गौर किया होगा। और फ्यूचर का क्या है, कंटिन्यूअस टेंस का भी नहीं बनता है। यहां तक किसी को दिक्कत। अब हम लोग का जो वॉइस का है ना, बिल्कुल लास्ट का कुछ फिनिशिंग का कुछ टॉपिक्स रह गया, कुछ स्पेशल, उसको हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, उसको भी बड़े आराम से समझेंगे, उसमें बिल्कुल भी समस्या आप लोग को नहीं होगी। यहां तक अगर आप लोग को कोई दिक्कत आता है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके ऊपर जो है एक अलग से वीडियो डाला जाएगा, ठीक ना। और तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए कंप्लीट एजुकेशन बाय प्रवीण सर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप हमसे जुड़कर देखिए, आपको मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा।